गौ माता का जो गव्य है वह अद्भुत है। चाहे गाय का दूध हो, गाय का गौमूत्र हो, गोबर हो, इसमें अद्भुत शक्ति है। कल हमने बतलाया ही था कि किस प्रकार गाय का गोबर, गौमूत्र जो है बैक्टीरियाओं को नष्ट करने के लिए, कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए आज वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि अद्भुत है। तो छोटे बालकों को पहले जो है जॉनसन्स बेबी नहीं, यशोदा मैया क्या लगा रही है? गाय का, बछिया का गोबर, हरा हरा गोबर जो बड़ा सुगंध दे रहा है। आप कहेंगे गाय का गोबर, बोले हमें तो दुर्गंध आती। आजकल लोगों को गोबर में बदबू आने लगी। अच्छा, गोबर में बदबू आती है, लेकिन कुत्ते के पीछे थैली लेके चलते हैं, वहां नहीं आती। हाँ, ये अलग बात है कि खान पान, देखो गाय को बढ़िया हरा घास खिलाओगे, बढ़िया उसका भोजन का प्रबंध करोगे तो उसका गोबर भी अच्छा होगा। अब बेचारी गाय मजबूरी में गंदगी खाने को विवश है। झूठा कचरा, आपका दुनिया भर का गंदा जो आप निकाल रहे हैं, वो गंदगी, सकरा, कचरा खा रही है, पन्नियां खा रही है, घोड़े पे जाके कचरा खा रही है, तो फिर गोबर कहां से अच्छा होगा? लेकिन धन्य है गौ माता, ऐसी फैक्ट्री आज तक कोई नहीं लगा पाया, कोई वैज्ञानिक ऐसा आविष्कार नहीं कर पाया कि गाय बेचारी खाती तो कचरा है और निकालती दूध है जो अमृत के समान होती है। कचरा पन्नी खाने के बाद भी अमृत के तुल्य दूध प्रदान करती है। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जो कचरा पन्नी से भी बढ़िया दूध बना दे। आज गौ माता समाज की उपेक्षा का कारण है, सरकारों की उपेक्षा का कारण बनी है। और भैया, जब तक गौ माता सुखी नहीं होगी तब तक चाहे जितनी गोविंद की हम भक्ति कर लें, चाहे जितनी भागवत कर लें, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान का अवतार ही गौ माता के लिए हुआ है। किसी राजा के घर में पहुंच जाते, ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं पहले चक्रवर्ती नरेश दशरथ का पुत्र बना, राजा के घर में गया, गौ सेवा तो मुझे मिली, पर जैसे मन भर के गौ सेवा मुझे करनी चाहिए थी, करना चाहता था, वैसी गौ सेवा नहीं कर पाया। तो फिर भगवान गौ सेवा के लिए एक गोपालक के घर में, गोपाल के घर में गए। और नंद के लाला, नंद जी के घर में कितनी गाय है? बोले 9 लाख गौए नंद बाबा के नितनव माखन होए। नंद जी के घर में 9 लाख गाय हैं। देखो, आप कितने भी तीर्थ यात्राएं करें, लेकिन जितने भूमंडल पर तीर्थ है, सारे तीर्थों में जा सकते हैं क्या? पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, कोई जीवन भर तीर्थ यात्रा करता रहे फिर भी कोई ना कोई तीर्थ छूट जाएगा। लेकिन यदि आपने गाय की पूजा कर ली, आपने गाय को प्रसन्न कर लिया, गाय की सेवा कर ली, तो आपसे कोई तीर्थ नहीं रह गया, क्योंकि पृथ्वी भर में जितने तीर्थ हैं, सारे भूमंडल के जितने तीर्थ हैं, वो सारे के सारे तीर्थ गौ माता में विराजमान हैं। आप देवताओं की पूजा करते हैं, एक देवता की पूजा करेंगे, 2 की करेंगे, 10 की करेंगे, कितने देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन भैया, गाय की सेवा हो गई और गाय को ग्रास निकाल दिया, तो आपने सारे देवताओं को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि सारे देवी देवता गाय में विराजमान हैं। आप मंदिर जाते हैं, आपको समय निकालना पड़ता है, जाना पड़ता है, मंदिर का समय देखना पड़ता है, पट खुले हैं कि बंद हैं, राजभोग का समय, आरती का समय, शयन का समय होता है। लेकिन भैया, गाय तो चलता फिरता मंदिर है, जो सवेरे सवेरे अपने आप चल के आपके दरवाजे पे आ जाता है। आप एक रोटी भी दे देते हैं तो गाय आके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। तो गाय जब दरवाजे पे आए तो ये मत समझो गाय आई है, बल्कि ये समझो चलता फिरता मंदिर हमारे द्वार पर आया है, साक्षात गोविंद की आराध्या हमारे द्वार पर। गौ माता की सेवा प्राणपण से करें, जहां आपको सुविधा हो वहां करें, अपने घर में करें, आसपास कोई गौशाला है वहां करें, जहां आपकी श्रद्धा हो वहां करें। पर हर सनातनी को, हर व्यक्ति को, हम तो कहते हैं सनातनी की मां ही गौ माता नहीं है। अरे गाय तो सबकी मां है, क्योंकि वो सबको दूध पिलाती है, और दूध पिलाने वाली तो मां होती है कि नहीं? तो भैया, सबको दूध पिलाने वाली गाय सबकी मां है।
और गौ माता को प्रसन्न रखोगे तो गोविंद अपने आप प्रसन्न रहेंगे, बांके बिहारी अपने आप खुश रहेंगे।